ग्राम दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और छात्रों की जो घबराहट है वो बढ़ती जा रही है। तो जो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लाए हैं एक आसान सॉल्यूशन। यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक आसान भाषा में सरल तरीके से विज्ञान की कक्षाएं। तो आज हम जानेंगे सरल भाषा में रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में। तो जो छात्र कमज़ोर हैं, अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से आज सरल भाषा में समझ सकेंगे विज्ञान विषय को। तो चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में से पहले हमको जानना है भौतिक अभिक्रियाएं। तो भौतिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जब किसी पदार्थ का रासायनिक गुण न बदले, केवल भौतिक परिवर्तन हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम जल को हम गर्म कर दें तो ये वाष्प में बदल जाता है, और फिर वाष्प को हम ठंडा कर दें तो ये फिर जल में बदल जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं। चीनी का जल में घुलना ये भी एक भौतिक अभिक्रिया है। नमक का जल में घुलना ये भी एक भौतिक अभिक्रिया है। तो भौतिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, केवल उनमें कारक हटा लेने पर, जो प्रभाव होता है उसको हटा लेने पर पुनः वो अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को भौतिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब हम जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और वह कारक हटाने पर पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं आते हैं। जैसे किसी चीज़ का जलना, अगर हम लकड़ी है, कागज है, इन दोनों को जला दिया जाए तो पुनः अपनी अवस्था में प्राप्त नहीं होंगे। इनमें रासायनिक परिवर्तन हो गया। जो पदार्थ जिस रूप में था उस रूप से उसका रासायनिक संरचना परिवर्तित हो गई। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ गुण, संगठन और संरचना में परिवर्तन हो जाता है वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लकड़ी का या कागज का जलना, केरोसिन का जलना, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक अभिक्रिया है, जबकि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाओं में अभी हमने अंतर जाना, फिर से एक बार सुन लेते हैं। भौतिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें पदार्थ के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक गुणों में, और वह कारक हटा लेने पर पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं। जैसे नमक या चीनी का जल में घुलना, लोहे का गर्म होना, पानी का ठंडा होना, पानी से बर्फ बनना, ये सभी भौतिक अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ के गुण, रासायनिक गुण और उसकी संरचनाएं परिवर्तित हो जाती हैं और पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं आती। ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा कैसे जाता है, कितने प्रकार की होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। अभी तक तो हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ के गुण, संरचना आज बदल जाते हैं। अब उनके जानेंगे समीकरण के विषय में। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया में जैसे जानते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया होती है सोडियम
प्लस जल। जब हम सोडियम और जल की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसको हमने लिख दिया सोडियम और जल, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा कर लिखा जाता है और एरो के बाद उसके रिएक्शन जो परिणाम आते हैं उसको लिखा जाता है। तो सोडियम और जल की अभिक्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसी को अगर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके संकेतों के रूप में लिख दें तो वह कहलाएगा रासायनिक समीकरण। तो एक बार फिर से हम जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके रासायनिक संकेतों के रूप में लिख दिया जाता है तो उस अभिक्रिया के समीकरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल हम देखते हैं सोडियम, तो सोडियम का संकेत होता है Na और जल का फार्मूला होता है H2O। अब इसको लिख दिया जाएगा संकेत के रूप में NaOH प्लस H2। ये हमारा रासायनिक समीकरण हुआ, लेकिन इसको अभी संतुलित करने की आवश्यकता होती है। इसको संतुलन जो होता है, संतुलन के लिए इसमें यहाँ पर 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो इसमें देखेंगे कि हम इस पक्ष के रासायनिक समीकरण के संकेत और इसमें जो है दोनों में समान परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। तो यह हमारा कहलाता है रासायनिक संतुलित समीकरण। अब देखते हैं कि सोडियम की संख्या इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 इधर से 2 इधर हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। तो इस प्रकार ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यहाँ हमने देखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम संकेतों में लिख देते हैं मैग्नीशियम Mg और यहाँ लिख देते हैं O2 और ए संतुलित समीकरण में MgO लिख देते हैं। अभी ये संतुलित नहीं है हमारा। अब संतुलित होने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि Mg एक, यहाँ पर भी इस तरफ Mg एक, लेकिन इस पक्ष में देखते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। तो क्या करें कि दोनों पक्ष का बैलेंस संतुलित हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ या यहाँ पर ही संख्या को घटा या बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर 2 लिख दिया जाए तो इसमें देखेंगे कि Mg 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ पर भी और यहाँ भी 2 लगा दिया जाए तो हमारा दोनों पक्ष संतुलित हो गया। तो इसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आज हमने सीखा कि भौतिक अपक्रिया क्या होती है और रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके संकेतों के रूप में लिख दिया जाता है तो उसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है और उनके वैलेंसी परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर कर दी जाती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और उनसे जुड़ी और सारी बातें। तब तक के लिए धन्यवाद।